नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, डिक्टेटर का खजाना। डिक्टेटर का खजाना, लेखक अंसार अख्तर, कला दिग्दर्शक प्रताप मलिक, चित्रकार चंदू विनय। कर्नल कर्ण कैप्टन असलम सीरीज़। सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल के ऑफिस में। कर्नल कर्ण, मैं तुम्हें एक खजाने की तलाश में पोर्टलैंड भेजना चाहता हूँ। खजाना? यस कर्नल, तुम्हें याद होगा कि कुछ वर्ष पहले पोर्टलैंड की जनता ने वहां के डिक्टेटर जनरल मिखाइल के विरुद्ध बगावत करके उसका तख्ता पलट दिया था, क्योंकि मिखाइल भ्रष्ट आदमी था। मुझे याद है सर, मैं उन दिनों पोर्टलैंड में ही था, बल्कि मुझे एक तरह से बागियों की मदद के लिए ही वहां भेजा गया था। फिर तो तुम्हें यह भी याद होगा कि जनरल मिखाइल ने पराजय के बाद पोर्टलैंड छोड़कर भागने की कोशिश की थी। वह अपने साथ खरबों रुपए का सोना और हीरे लेकर भाग रहा था, लेकिन बागियों ने उसका पीछा किया और कसूरी की पहाड़ियों में उसे घेरकर मार डाला। मुझे याद है सर, मुझे यह भी याद है कि मिखाइल ने मरने से पहले वह खजाना कहीं छुपा दिया था। हाँ कर्नल, और अब हमें उस खजाने का पता चल गया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उन कागजातों का पता चल गया है जिनमें खजाने का राज छुपा हुआ है। कैसे सर, आपको कैसे पता चला? केवल हमें ही नहीं, बल्कि पोर्टलैंड सरकार और इजरायली एजेंटों को भी उन कागजातों के बारे में पता चल गया है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास वह कागजात हैं वह उन्हें हमें देना चाहता है। उसने पोर्टलैंड में हमारे स्थानीय एजेंट को वह कागजात देने की पेशकश की है, लेकिन इस शर्त के साथ कि हम वह खजाना तलाश करके पोर्टलैंड सरकार के हवाले कर दें। इससे हमें क्या लाभ होगा सर? हमें लाभ होगा कर्नल, वास्तव में उस खजाने के साथ कुछ ऐसे कागजात भी हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पोर्टलैंड की बगावत में हमारा हाथ था। इजराइल सरकार इसलिए उस खजाने के चक्कर में है ताकि वह कागजात प्राप्त करके हमें बदनाम कर सके। लेकिन सर, वह आदमी कौन है जिसके पास वह कागजात है? वह जो भी है हमारा मित्र है और उसने हमारे लिए ही वह कागजात चुराए हैं। चुराए हैं? हाँ, वास्तव में उस खजाने का राज मिखाइल के एक दोस्त को मालूम था, लेकिन उस दोस्त ने कभी वह खजाना निकालने की कोशिश नहीं की। जब उसकी मृत्यु हुई तो मरने से पूर्व उसने अपनी बेटी शीरी को बताया कि उसके निजी कागजों में उस खजाने का राज छुपा हुआ है, लेकिन शीरी को भी उस खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने पिता के कागजात पोर्टलैंड सरकार को देने की पेशकश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसकी तिजोरी तोड़कर वह कागजात उड़ा लिए और अब वह कागजात हमें मिलने वाले हैं। तो आप यह चाहते हैं कि मैं पोर्टलैंड जाकर वह खजाना तलाश करूं? नहीं कर्नल, इस काम के लिए मैं एक दूसरे एजेंट कैप्टन विश्वास को भेज रहा हूँ। कैप्टन विश्वास भी बगावत के दिनों में पोर्टलैंड में रह चुका है। पोर्टलैंड में मेरा एक दोस्त मिस्टर शर्मन है, वह कठिन से कठिन कोड हल करने में दक्ष है। कैप्टन विश्वास वह कागज शर्मन तक पहुँचा देगा और शर्मन खजाने का कोड हल कर देगा। मैं मिस्टर शर्मन से मिल चुका हूँ सर। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? सारे प्रबंध पूरे हो चुके हैं कर्नल, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वह खरबों रुपए का खजाना है। एक से अधिक पार्टियां वह खजाना प्राप्त करने की कोशिश में हैं। वह कागजात बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें खजाने का राज छुपा हुआ है, इसलिए मैं केवल कैप्टन विश्वास पर भरोसा नहीं कर सकता। अतः मैं चाहता हूं कि उसके साथ तुम भी जाओ, लेकिन उससे अलग। सब कुछ उसी को करने दो, तुम सिर्फ दूर रहकर निगरानी करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम मामला संभाल सकोगे। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। क्या कैप्टन असलम को भी मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? ले जाओ, लेकिन तुम दोनों साथ ना जाना। असलम को 1-2 दिन बाद बुला लेना। ओके सर। इस बातचीत के 24 घंटे बाद सीक्रेट सर्विस का एजेंट कैप्टन विश्वास पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतरा। कैप्टन विश्वास को सबसे पहले टोनी नाम के एक आदमी से मिलना था। टोनी पोर्टलैंड का ही रहने वाला था, लेकिन भारतीय एजेंट था। जनरल यादव ने उसको कैप्टन विश्वास के वहां पहुंचने की सूचना दे दी थी। एयरपोर्ट से बाहर आकर कैप्टन विश्वास नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गया। कैप्टन विश्वास को ऑर्डर थी कि टोनी उसे जो कागजात दे उन्हें वह तुरंत मिस्टर शर्मन को पहुंचा दे। उसके बाद अपने होटल के कमरे में रहकर अगले आदेश की प्रतीक्षा करे। कैप्टन विश्वास इससे पूर्व 4 वर्ष तक पोर्टलैंड में रह चुका था। अभी वह नाश्ता करने में ही व्यस्त था कि अचानक किसी ने उसे पुकारा। अरे विश्वास, क्या यह तुम हो? कैप्टन विश्वास ने लड़की की ओर देखा तो चेहरा खुशी से खिल उठा। तानिया, माय गॉड, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। आओ
बैठो। क्या आज ही आए हो? हाँ, अभी तो होटल भी नहीं गया। घूमने आए हो या किसी? मैं अपने एक मित्र मिस्टर टोनी से मिलने आया हूँ। टोनी? क्या वही जिसकी बोल्टन मार्केट में दुकान है और उसी दुकान के ऊपर उसका फ्लैट है? हाँ वही। क्या तुम टोनी को जानती हो? मैं तो यह भी जानती हूँ कि तुम टोनी से क्यों मिलने आए हो। हाँ, मैं एक दो बार उससे मिली हूँ। क्या टोनी तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आया? पता नहीं क्यों विश्वास ने झूठ बोल दिया। आया था। मुझे यहाँ बिठाकर वह मेरे लिए होटल में कमरा बुक कराने गया है। तुम यहाँ कुछ दिन रहोगे? हाँ, इरादा तो है। तो मुझसे मिलने मेरे घर जरूर आना। ओके। तानिया के जाने के बाद विश्वास एक होटल में कमरा लेने पहुंच गया। एक सिंगल रूम चाहिए। मिल जाएगा सर। आधे घंटे बाद नहा धोकर कैप्टन विश्वास होटल से निकला और टोनी से मिलने पैदल ही बोल्टन मार्केट की तरफ चल दिया। टोनी मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। कैप्टन विश्वास एक पतली सी गली में घुसा। यह बोल्टन मार्केट के लिए शॉर्टकट था। गली में घुसते ही उसके सामने चलते हुए पटाखों की एक लड़ी आकर गिरी। अरे! वह एक क्षण के लिए घबरा गया। उसकी नजरें पटाखों पर जमी हुई थी कि अचानक उसे अपनी छाती में आग का तीर सा घुसता महसूस हुआ। आह! अगले पल वह जमीन पर गिरा। नीचे गिरा विश्वास सोचने लगा, मुझे किसी ने गोली मारी है। फिर वह बेहोश हो गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे घेर लिया था। उन्हीं में तानिया भी थी। विश्वास, क्या हुआ तुम्हें? शायद किसी ने इन्हें गोली मारी है। तो इन्हें उठाकर मेरे घर ले चलो। वहां से हम अस्पताल फोन करके एम्बुलेंस मंगा लेंगे। दाढ़ी वाले का घर निकट ही था। तानिया उसकी मदद से विश्वास को उठाकर भीतर ले आई। अब तुम मुझे एक भीगा हुआ तौलिया ला दो ताकि मैं इनका घाव देख सकूं और साथ ही एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो। अच्छा। दाढ़ी वाला तौलिया लेने चला गया तो तानिया ने बेहोश कैप्टन विश्वास की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वह कागजात इसकी जेब में होने चाहिए। वह तलाशी ले रही थी कि दाढ़ी वाला तौलिया लेकर वापस आ गया। तुम इसकी तलाशी क्यों ले रही हो? मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे इनका पता नहीं मालूम, अतः मैं इनका पता खोजने की कोशिश कर रही थी। दाढ़ी वाला तानिया को संदिग्ध दृष्टि से देखता हुआ बाहर चला गया। जरूर कोई चक्कर है। तानिया फिर तलाशी लेने लगी। इस बार तानिया ने विश्वास की जेबों का सारा सामान निकालकर टेबल पर रख दिया था। तभी, कौन घायल हो गया है? मैं डॉक्टर हूँ। मेरा नाम मार्टन है। डॉक्टर कैप्टन विश्वास का निरीक्षण करने लगा। फिर तानिया से बोला, अगर इसे जल्दी ही अस्पताल न पहुंचाया गया तो यह मर जाएगा। अभी अभी मुझे रॉबर्ट ने बताया था कि तुम इसकी तलाशी ले रही थी। शायद तुम इससे कोई खास चीज छीनना चाहती हो, इसलिए तुमने इसे गोली मारी है। तुम पागल हो? मैं भला इन्हें गोली क्यों मारूंगी? तभी अचानक ही डॉक्टर की नज़र कैप्टन विश्वास की जेब से निकले सामान पर पड़ी। उसने लपक कर सामान में से चाबी उठा ली। अरे, यह तो किसी होटल के कमरे की चाबी लगती है। यह व्यक्ति किसी होटल में ठहरा हुआ है। मैं अभी पता करता हूँ। जैसे ही डॉक्टर दरवाजे की ओर बढ़ा, ठहरो, मुझे नहीं लगता कि तुम असली डॉक्टर हो। लाओ, वह चाबी मुझे दे दो। नहीं दूंगा। मैं गोली मार दूंगी मिस्टर। तुरंत मुझे चाबी दे दो। अच्छा, यह लो। डॉक्टर ने घूमकर चाबी देने के लिए हाथ बढ़ाया। तानिया ने भी अपना हाथ बढ़ाया। उसी समय डॉक्टर ने चाबी नीचे गिरा दी। अरे! जैसे ही तानिया की नजरें चाबी की ओर झुकी, डॉक्टर ने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ मारा। आह! वह तुरंत पिस्तौल उठाने के लिए झपटी। इतनी देर में डॉक्टर ने फर्श पर से चाबी उठाई और बाहर को भाग लिया। जब तक तानिया पिस्तौल उठाकर पलटी, डॉक्टर भाग चुका था। अतः वह दाढ़ी वाले से बोले, मिस्टर, तुम इस आदमी को अस्पताल भिजवा देना। तानिया बाहर जाकर तेजी से एक तरफ चल पड़ी। मुझे टोनी से मिलना चाहिए। अब वही बता सकता है कि उसने कागजात विश्वास को दिए थे या नहीं। टोनी की दुकान और फ्लैट के सामने एक रेस्टोरेंट था। तानिया रेस्टोरेंट में प्रविष्ट हुई तो एक व्यक्ति को वहां बैठे देखकर चौंक पड़ी। माय गॉड, यह तो कर्नल कर्ण है। तो यह भी यहाँ आया हुआ है। कुछ सोचकर तानिया कर्ण की टेबल के निकट आई। हेलो, क्या आप इंडियन हैं? जी हाँ, बैठिए। तानिया उसके सामने बैठ गई। मेरा भी एक इंडियन दोस्त है। वह अपने एक और दोस्त मिस्टर टोनी से मिलने यहाँ आया हुआ है। कर्नल कर्ण इस समय रेस्टोरेंट में बैठा खिड़की से टोनी की दुकान और फ्लैट की निगरानी कर रहा था। उसे पता था कि कैप्टन विश्वास कुछ ही देर में टोनी से खजाने के कागजात लेने आने वाला होगा, लेकिन उस लड़की के मुंह से टोनी का नाम सुनकर वह चौंक पड़ा। आपके उस इंडियन दोस्त का क्या नाम है?
उसका नाम विश्वास है और मेरा नाम तानिया है। कर्ण ने अपने आश्चर्य पर काबू पाकर कहा, अरे, एक मिस्टर विश्वास को तो मैं भी जानता हूँ। क्या आपका दोस्त लंबे कद व गोरे रंग का है जिसके होठ के ऊपर चोट का निशान है? जी हाँ। फिर तानिया ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, विश्वास को एक व्यक्ति टोनी से मिलना था। उसकी दुकान सामने वाली बिल्डिंग में है। उस शीशे की खिड़की की तरफ देख रहे हैं ना, जिस पर काला पर्दा। तानिया की बात अधूरी ही रह गई। छनाक, धाएं। यह क्या हुआ? लगता है टोनी के फ्लैट में गोली चली है, कहकर वह रेस्टोरेंट से निकलकर उस फ्लैट की ओर दौड़ी। कर्ण भी उसके पीछे था। फ्लैट के नीचे लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन तानिया रुकी नहीं। वह फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कर्ण उसके पीछे चढ़ते हुए सोच रहा था, यह क्या चक्कर है? यह औरत कौन है और विश्वास तथा टोनी को कैसे जानती है? तानिया फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची और उसे धकेल कर खोलने की कोशिश की। द्वार शायद भीतर से बंद था। तभी कर्ण उसके निकट पहुंचा। यह अंदर से लॉक्ड है। आप हटिए, मैं देखता हूँ। तानिया दरवाजे के सामने से हट गई। कर्ण ने अपनी पिस्तौल निकालकर उसकी नाल दरवाजे के लॉक पर रखकर फायर किया। धाएं। जैसे ही दरवाजा खोलकर वह भीतर प्रविष्ट हुई। तानिया तेजी से घायल व्यक्ति के निकट पहुंची। मिस्टर टोनी, आप ठीक तो है ना? टोनी ने गर्दन उठाई, फिर बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। उधर, हत्यारा, मेरे कागजात पकड़ो। इन शब्दों के साथ ही टोनी की गर्दन फिर लुढ़क गई। जबकि कर्ण सोच रहा था, तो किसी ने टोनी से कागजात छीन लिए हैं और वह अंदर छुपा हुआ है। अगले पल कर्ण तेजी से बंद दरवाजे के निकट पहुंचा और एक जोरदार लात दरवाजे पर जमाई। धाड़। दरवाजा खुलते ही कर्ण ने देखा, सामने दीवार में एक खिड़की थी जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकल रहा था। ठहरो! लेकिन वह व्यक्ति रुका नहीं। कर्ण दौड़कर खिड़की पर पहुंचा और बाहर झांका। ओह, वह कागजात लेकर भाग रहा है। फिर वह भी खिड़की पर चढ़कर उस व्यक्ति के पीछे सीढ़ी उतरने लगा। नीचे एक पतली सी गली थी। उस व्यक्ति ने कर्ण को अपने पीछे आते देखा तो वह सीढ़ी समाप्त होने से पहले ही गली में कूद गया। ऊपर से कर्ण ने उसे कूदते देखा तो उसने भी वहीं से उस पर छलांग लगा दी। गली बिल्कुल सुनसान थी। कर्ण के भारी शरीर के बोझ से वह व्यक्ति बेहोश हो गया। कर्ण ने उसी हालत में पड़े पड़े उसकी जेबों की तलाशी ले डाली। उसकी एक जेब से कागजात का एक छोटा सा बंडल निकला। शायद यही वह कागजात है। कागज का बंडल उसने अपनी जेब में रख लिया और उठ खड़ा हुआ। तभी बिल्डिंग की दूसरी तरफ से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। शायद पुलिस पहुंच गई है। उसने तेजी से नज़र उठाकर ऊपर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की से तानिया झांक रही थी। ए मिस्टर, सुनो! लेकिन कर्ण उसकी बात सुनने की बजाय तेजी से गली में दौड़ने लगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ देर बाद कर्ण टैक्सी में बैठा अपने होटल की तरफ जा रहा था। यह सब क्या गड़बड़ हो गई? कैप्टन विश्वास टोनी से मिलने क्यों नहीं आया? और वह औरत तानिया कौन है जो विश्वास को भी जानती है और टोनी को भी? क्या वह भी इन्हीं कागजात की तलाश में है? जनरल यादव ठीक कहते थे, इन कागजात के चक्कर में सचमुच बहुत से लोग हैं। जिससे मैं इन्हें छीन कर लाया हूँ वह शायद इजरायली एजेंट था। लेकिन सवाल यह है कि कैप्टन विश्वास कहाँ गया? खैर, अगर यह वही कागजात हैं तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ लग गए। होटल पहुंचकर मैं इन्हें देखूंगा, फिर मिस्टर शर्मन को पहुंचा दूंगा। यही काम तो विश्वास को भी करना था। होटल के कमरे में आकर कर्ण ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर उन कागजात को देखने लगा। इनमें अधिकांश कागज बेकार हैं और शायद उस व्यक्ति के हैं जिससे मैं इन्हें छीन कर लाया हूँ। फिर एक लिफाफा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। यह हो सकता है। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था जिस पर कुछ विचित्र से निशान बने हुए थे। यही है, इस पर बने निशान वे कोड संदेश हैं जिनमें खजाने का पता छुपा हुआ है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।